बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 2 शिफ्ट में आज सीईटी परीक्षा कराई जा रही है। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 11:45 तक जारी रहेगी और दूसरी शिफ्ट 3:15 से लेकर 5 बजे तक जारी रहेगी, यानी कि 3:15 पर परीक्षा शुरू होगी। प्रशासन ने यहाँ पर परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। कल पहले दौर की परीक्षा जो है वो देखी गई। 2 पारियों में कल परीक्षा कराई गई थी। बेहद सफलतापूर्ण ये परीक्षा पूरी हुई है और ऐसे में तमाम अधिकारियों की तरफ से भी और मंत्रियों की तरफ से भी पूरे हरियाणा में ही कल की व्यवस्थाओं को लेकर खूब ही चर्चाएं जो हैं वो देखी गई हैं। ऐसे में यहाँ पर सराहना की गई है, व्यवस्थाओं को लेकर बेहतरीन व्यवस्थाएं देखी गई, जिसके बाद परीक्षार्थी भी काफ़ी खुश नजर आए और इसी के साथ यहाँ पर अभ्यर्थियों के अभिभावक भी काफ़ी खुश नजर आए, क्योंकि पुख्ता इंतजाम साफ तौर पर ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहे थे। और इसी के साथ लगातार परीक्षा केंद्रों पर जायज़ा लेने के लिए तमाम बड़े अधिकारी भी वक्त वक्त पर पहुंच रहे थे और ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि कहीं पर भी कोई खामी तो नहीं है। बेहद सफलतापूर्वक ढंग से कल की परीक्षा पूरी हुई है। यहाँ पर तमाम परीक्षार्थियों को सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई सुविधाओं के द्वारा सही वक्त पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाया गया है। खास करके यहाँ पर जो स्पेशल कैंडिडेट्स थे उनके लिए खासी व्यवस्थाएं देखी गई। उनको घर से पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दी गई है और खाने की भी व्यवस्था जो है बखूबी परीक्षार्थियों के लिए देखी गई, ताकि परीक्षा देने के बाद यहाँ पर अभ्यर्थी भूखे ना रहें। लंबा सफ़र तय करके अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुँच रहे थे अभ्यर्थी और यहाँ पर महिला परीक्षार्थियों के परिवार वाले खासे खुश नजर आए। इस तरह की व्यवस्था देखकर हर तरफ चर्चाएं थी कल की व्यवस्थाओं को लेकर और ये पहली बार है जब हरियाणा में किसी परीक्षा को लेकर ऐसी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। बेहद बेहतरीन सुविधाओं के साथ और सख्त नियमों के साथ परीक्षा कराई गई है। आज यहाँ पर दूसरे चरण की परीक्षा होगी। सुबह 10 बजे से लेकर 11:45 तक यहाँ पर पहली शिफ्ट की परीक्षा शुरू होगी और उसके बाद दूसरी शिफ्ट की परीक्षा 3:15 पर शुरू होगी, जो कि 5 बजे तक जारी रहेगी। तो 2 पालियों में आज दूसरे दिन की परीक्षा होगी और इसी के साथ आज परीक्षा का समापन हो जाएगा। आज के लिए भी खासी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, खासी तैयारियां देखी जा रही हैं। बसेस का संचालन जो है वो किया गया है। बसों का संचालन देख यहाँ पर अभ्यर्थी और उनके परिजन संतुष्ट हैं कि उनका बच्चा अब परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पर सही वक्त पर पहुंच जाएगा और यहाँ पर जो स्टॉप दिए गए हैं ऐसे में उन स्टॉप्स पर पहुंचकर बेहद ही आसानी से ये सफ़र तय कर पा रहे हैं अभ्यर्थी। खास बात कल की एक और देखी गई और ये बात थी कि जब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी गलत स्टॉप पर पहुँचे या फिर किसी वजह से किसी कारणवश लेट होने लगे तो उस वक्त डायल 112 ने तत्परता के साथ ऐसे अभ्यर्थियों की बखूबी मदद की और उन्हें सही समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचा दिया गया। और ठीक है, ऐसी व्यवस्था आज भी देखी जाएगी। तमाम परीक्षा केंद्रों के बाहर पुख्ता पुलिस के बंदोबस्त देखे गए और यहाँ पर जब परीक्षा होने के बाद परीक्षार्थियों से बात की गई तो काफ़ी संतुष्ट थे यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर। सरकार ने जिस तरीके से ख्याल रखा है अभ्यर्थियों का, इससे सरकार की चारों तरफ कल हरियाणा में वाहवाही हुई है और इसी तरीके से आज भी परीक्षा सफलतापूर्ण ढंग से होती हुई नजर आएगी। और चलिए अब रुख करेंगे चरखी दादरी का। हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, कल की परीक्षा देखी गई, वाकई में काबिले तारीफ थी व्यवस्थाएं और यहाँ पर परीक्षार्थियों ने अभिभावकों ने भी बखूबी तारीफ की है जिस तरीके से बंदोबस्त कल देखे गए थे परीक्षा को लेकर। आज दूसरे चरण की ये परीक्षा होने जा रही है, 2 पालियों में आज संपन्न हो जाएगी। वो बिल्कुल कानूनी पार्टी थी। प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे और किसी भी अभ्यर्थी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सभी इंतजाम किए गए थे। और खासकर महिलाओं का ख्याल रखा गया था कि कोई अकेली महिला है या फिर उनका कोई सामान पकड़ने वाला नहीं है, तो उसके लिए भी हेल्प डेस्क बनाई गई थी। अगर कोई अभ्यर्थी थोड़ा सा देर से पहुंचते हैं और उसके पास कोई संसाधन नहीं है
तो फिर उसके लिए प्रशासन की ओर से भी संसाधन जुटाकर और उसके परीक्षा केंद्र पर भेजा गया। कोई गलत परीक्षा केंद्र पर पहुंच गया है, उसको भी प्रशासन द्वारा सही जगह पे पहुंचाया गया। अ, एक माने तो दो जो शिफ्ट थी उनका जो परीक्षा था वो बिल्कुल संपन्न हो चुका है, और अब तीसरा चरण है। इसके लिए भी प्रशासन द्वारा बिल्कुल पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपना वेट कर रहे हैं, क्योंकि 7:45 पर एंट्री शुरू होगी। उससे पहले ही अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा केंद्र के बाहर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं ताकि शुरू हो और हम अंदर जाए। जी बिल्कुल। और सुरेंद्र, आज भी व्यवस्थाओं को लेकर कर जानकारी ली जाए, कल की तो वाकई में काबिले तारीफ थे, आज किस तरीके से देखा जा रहा है माहौल? जी, बिल्कुल वही सेम पोजीशन आज भी है। आज भी प्रशासन उसी ले में दिखाई दे रहा है, क्योंकि नई अनाज मंडी में बसें लगाई गई हैं। लोकल रूट जो परीक्षा केंद्र है, लोकल जहाँ पे जो बाहर से परीक्षार्थी आएंगे उनको वहाँ सेंटर पे ले जाने के लिए भी प्राइवेट बसें या सरकारी बसें भी लगाई गई हैं। किसी परीक्षार्थी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी वहाँ रोडवेज विभाग द्वारा एक अनाउंसमेंट किया जा रहा है और हेल्प डेस्क भी लगाई गई है, और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। अगर किसी को कोई दुविधा हो या असुविधा हो, उसके लिए भी वो उनकी सुविधा जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस बार एक नई चीज़ भी देखी गई है। जिस तरीके से अगर यहाँ पर कल परीक्षा संपन्न हुई, उसके बाद जो परीक्षार्थी थे अपने साथ प्रश्न पत्र घर लेकर जाने की उन्हें अनुमति मिली थी। जी बिल्कुल, जो अभ्यर्थी थे उनकी प्रार्थना थी कि प्रश्न पत्र के अंदर लेके जाए, लेकिन अगर परीक्षा के बाहर आते वक्त उनके चेहरों की ओर देखा जाए तो चेहरे बिल्कुल खिले हुए थे। उन्हें लग रहा कई अभ्यर्थियों ने कैमरे के सामने तो नहीं आए, लेकिन उनका यही कहना था कि जो परीक्षा हुई है और जो पेपर बनाया गया था बिल्कुल सही था और सफलतापूर्वक आसान सा था। हमने किया है और हम जरूर सफल भी होंगे। ये परीक्षार्थियों के चेहरे खिले हुए भी थे। जी बिल्कुल, खाने के भी प्रबंध कल देखे गए थे और ऐसे में आज ये परीक्षा जो है संपन्न हो जाएगी। इसी के साथ एक रिकॉर्ड भी ये बन जाएगा, क्योंकि हरियाणा में इससे पहले ऐसी व्यवस्थाएं कभी देखी नहीं गई थी सुरेंद्र, किसी भी परीक्षा को लेकर। तो ऐसे में एक नई शुरुआत ये मानी जाए कि हाँ, अब हरियाणा में जो परीक्षाएं होंगी उनमें व्यवस्थाएं अक्सर ऐसी देखी जाएंगी, न केवल सीईटी परीक्षा बल्कि बाकी परीक्षाओं के लिए भी इसी तरीके से व्यवस्थाएं देखी जाएंगी और बिल्कुल सफलतापूर्वक ढंग से ये परीक्षाएं जो है संपन्न हो पाएंगी। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ हरियाणा प्रदेश में जो ये सीईटी की परीक्षा का जो हो रही है, सीईटी की परीक्षा, अगर पुख्ता इंतजाम की बात करें या फिर सुविधाओं की बात करें, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि बाहर से अभ्यर्थी आने वालों के ठहरने की, खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। और ऐसा ही आगे भी परीक्षाओं में चलता रहेगा, क्योंकि जो पहली परीक्षा होती थी वो परीक्षार्थी आते थे और केवल बसें तो दी जाती थी, लेकिन कोई सुविधा उनको नहीं मिल पाती थी और भटकते रहते थे। एक दूसरे सेंटर पे पहुंचने के बाद उन्हें देरी हो जाती थी, लेकिन अब लगता है ऐसा नहीं होने वाला है। आने वाली जो परीक्षा होंगी उनमें भी प्रशासन की ओर से बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। जी ठीक है सुरेंद्र, बात हमने की यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर, कल व्यवस्थाएं देखी भी गई थी और इसी के साथ सफलतापूर्वक ढंग से ये परीक्षाएं जो है वो संपन्न भी हो रही। लेकिन अगर अब बात की जाए परिणाम को लेकर, तो अक्सर होता था कि जब परिणाम आते थे हरियाणा में किसी भी परीक्षा के, तो वो बहुत देरी से आते थे, इंतज़ार लंबा करना पड़ता था, या फिर परिणाम आने के बाद परीक्षार्थी जो है वो संतुष्ट नहीं होते थे। कहीं ना कहीं बहुत सारे आरोप जो है वो लगने शुरू हो जाते थे। इस बार अगर परिणाम को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भी काफी कुछ बदलाव नजर आएगा क्या? बिल्कुल, अगर बदलाव की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार इस ओर बिल्कुल गंभीरता से इस मामले को ले रही है, और परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थियों को इंतजार रहता है कि कब रिजल्ट आएगा। कभी कभी तो रिजल्ट रुक जाता था या फिर रद्द परीक्षाएं हो जाती थी, लेकिन अब की बार ऐसी सुविधाएं की गई हैं और सरकार की ऐसी व्यवस्था और निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो और रिजल्ट समय पे आए, अभ्यर्थियों को अपने समय पे रिजल्ट बने मिले और उसके बाद उनको नौकरी मिले। इसके लिए सरकार बिल्कुल गंभीर नजर आ रही है, और अभ्यर्थी और यहाँ के प्रशासन द्वारा भी पुख्ता इंतजाम है, और अभ्यर्थियों का भी यही कहना है कि अब की बार ऐसा होने वाला है कि रिजल्ट जल्दी आएगा, और उनको यह भी आस भी है। जी
ठीक है, अब हिसार का रुख करते हैं। एक बार हिसार से हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, अगर बात की जाए तो कल क्या कुछ अभ्यर्थियों का एक्सपीरियंस रहा है परीक्षा को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, सबसे पहले ये बताइएगा और उसके बाद ये भी बताइएगा कि आज के बंदोबस्त कैसे देखे जा रहे हैं। बिल्कुल। हिसार में कल करीब 36 से 37 हजार बच्चों की परीक्षा थी। 67 परीक्षा केंद्र बने हुए थे और कहीं न कहीं प्रशासन ने जो व्यवस्था की थी उनका असर जरूर देखने को मिला। बच्चों के लिए बसों की व्यवस्थाएं की गई थी। जो दूसरे जिलों से बच्चे परीक्षा देने आए थे उनके लिए शटल बसें भी, सेंटर तक पहुंचाने के लिए भी बसें जो है प्रशासन द्वारा व्यवस्थित की गई थी। जो कहीं न कहीं काबिले तारीफ प्रबंध हिसार के प्रशासन का रहा, क्योंकि किसी भी तरह की जाम और वह अन्य दिक्कत सामने नहीं आई। हालांकि एक युवक, जो सिख युवक था हिसार के एक सेंटर में, उसको लेकर थोड़ा सा मामला गरमाया था, हंगामा हुआ, क्योंकि इस बार एचएसएससी ने सिख युवकों को जो है कृपाण और अन्य जो उनके निशान है उनको ले जाने की इजाजत दी थी। तो ऐसे में युवक का कड़ा जो है पुलिस के तरफ से उतरवाने की कहा गया, लेकिन युवक जो है इस बात को लेकर नहीं माना। मौके पर जो है सरदार सुखसागर सिंह जो सिख एक्टिविस्ट हैं वो पहुंचे। उन्होंने फोन किया और तब जाकर जो है पुलिस ने जो है उस बच्चे को कड़े के साथ अलाउ किया। हालांकि इस तरह की छिटपुट घटनाएं आमतौर पर परीक्षा में देखी जाती है, लेकिन किसी भी तरह की कोई बड़ी जो है घटना कल हिसार में परीक्षा के दौरान नहीं हुई। हालांकि एचएसएससी की तरफ से कई बच्चों को सस्पेक्टेड लिस्ट में लेकर पुलिस को इनपुट दिया गया था कि इन बच्चों पर उन्हें डाउट है। उसके बाद पुलिस ने उन बच्चों की छानबीन की, किसी भी तरह का कोई जो है केस या किसी तरह का गलत बच्चा जो है नहीं मिला है। हिसार में बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो तमाम जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से व्यवस्थाएं की गई थी। इसके अलावा जो कई ऐसी संस्थाएं जिनकी तरफ से ई रिक्शा और जो है अपनी गाड़ियां भी लगाई गई थी, ताकि सब बच्चों को जो है समय रहते पेपर में पहुंचाया जा सके। जितने भी दूर दराज के सेंटर थे वहां तक जो है पहुंचने के लिए व्यवस्था की गई थी। जी बिल्कुल। और कुलदीप, हिसार से आज कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे सेंटर्स पर? लगभग आज भी जो है 36,500 के आसपास जो है बच्चे परीक्षा देने के लिए हिसार पहुंचेंगे, जिनमें से जो है लगभग एक अनुमान है कि कल भी लगभग 10% के आसपास जो बच्चे हैं जो एब्सेंट रहे थे, और आज भी अंदाजा ही लगा रहा है कि 35,000 के करीब जो है बच्चे परीक्षा देने जरूर पहुंचेंगे। साथ में जो है इस बार जो प्रबंध किया गया है, बसों का प्रबंध किया गया है, उसमें भी जो है परीक्षार्थियों की, जो महिला परीक्षार्थी हैं उनके साथ अभिभावक को भी जो है आने की छूट दी गई। तो ऐसे में हिसार पुलिस का जो है अनुमान था कि लगभग 1 लाख लोग जो है हिसार में पहुंच रहे हैं। तो उस हिसाब से ट्रैफिक व्यवस्था की गई थी। जो है एक डीएसपी लेवल के अधिकारी को ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए वह स्पेशल तौर पर लगाया गया था। जी बिल्कुल। और सुरेंद्र, अगर बात की जाए चरखी दादरी की, यहाँ से कितने अभ्यर्थी हैं जो आज परीक्षा दे रहे हैं? ये देखिए, बिल्कुल आपके जो दूसरी शिफ्ट है इसमें भी करीब 4800 के करीब अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा देंगे और 17 परीक्षा केंद्र हैं। यहाँ सभी 6 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और एसएचओ कुल 650 यहाँ पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और 3 डीएसपी लगातार निगरानी भी रख रहे हैं। और अगर परीक्षा की बात करें तो जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनकी भी सुविधाओं के लिए व्यवस्था जितनी संख्या है उसी से हिसाब से किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ अगर बात की जाए कुलदीप, तो ऐसे में ये पहली दफ़ा है जब इस तरह की व्यवस्थाएं हरियाणा में किसी परीक्षा को लेकर देखी जा रही है। क्या अब हरियाणा की जनता या हरियाणा के जो छात्र हैं वो ये उम्मीद लगाएं कि आने वाले समय में और परीक्षाएं जो होंगी उनमें भी बिल्कुल बखूबी ऐसी व्यवस्थाएं देखी जाएंगी? हाँ बिल्कुल। जिस तरीके से एचएसएससी ने इस बार सीटी परीक्षा को लेकर पूरे प्रबंध किए हैं, प्रशासन की तरफ से भी प्रबंध किए गए, तो कहीं न कहीं युवाओं के लिए अच्छी खबर है। युवाओं में उम्मीद जगी है कि अब जो है जो हरियाणा में भर्ती है उस प्रक्रिया में कहीं कोई देरी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से सीईटी का रिजल्ट भी लगभग 15 दिनों में जारी करने की बात कही जा रही है, तो कहीं न कहीं युवाओं में इस भर्ती को लेकर जोश है। और अब सीईटी के दूसरे फेज को लेकर जो है युवाओं की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से प्रबंध किए गए हैं, तो इससे पहले भी जो है दूर सेंटर दिए जाते थे। पंचकुला, यमुनानगर, हिसार के बच्चों के इतनी दूर सेंटर आते थे,
लेकिन इस बार जो है 7 लगते जिलों में सेंटर दिए गए हैं। हिसार के युवाओं के जो है जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके सेंटर हिसार के जिले के बच्चों के फतेहाबाद, भिवानी और जींद जिले में दिए गए, तो लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर हिसार से पड़ते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत राहत भरी खबर है कि अब एचएसएससी ने जो है सेंटर नजदीकी जिलों में देने कर दिए हैं, और इसके साथ साथ जो है जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी जो है हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रशासन की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब हरियाणा में भर्तियों को लेकर जो है एचएसएससी भी संजीदा तौर पर कार्य कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप, और इसी के साथ एक और सवाल खड़ा होता है। सवाल ये कि हमेशा देखा जाता रहा है कि यहाँ पर परीक्षा हो या फिर परिणाम हो या फिर परिणाम आने के बाद भर्ती का या इंटरव्यू का इंतज़ार हो, अगले कदम का इंतज़ार हो, तो उसमें बेहद देरी रहती है। और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा देकर बैठे हैं, कैंडिडेट्स हमेशा इंतज़ार करते रह जाते हैं। गंभीर आरोप हमेशा सरकार पर लगते रहे हैं इन तमाम प्रक्रियाओं को लेकर। क्या अब इस परीक्षा के बाद ये तमाम जो पैटर्न है, प्रक्रिया है, इसमें भी बदलाव बड़ा नजर आएगा? देखिए, जो पिछली सीईटी की भर्ती हुई थी, पिछली सीईटी का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारी खामियां रही थी जिनको लेकर सुधार किया गया। कई भर्तियां भी जो है कोर्ट के निर्देश के माध्यम से रद्द हुई। तमाम बदलाव किए गए भर्ती प्रक्रिया में, और इस बार भी जो है क्योंकि जिस तरीके से पहली बार कोई चीज बनती है, व्यवस्था होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें खामियां जरूर मिलती हैं। और अब जो है धीरे धीरे उस भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया गया है, कोर्ट के आदेश अनुसार जो है गाइडलाइंस बनाई गई। तो ऐसे में इस बार जो है कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सीईटी की भर्ती साफ तौर पर क्लियर रहेगी, और किसी तरह की जो है रद्द की या फिर कोर्ट के केस की बात इस बार सामने नहीं आएगी। जी बिल्कुल, और इसी के साथ सुरेंद्र और कुलदीप, आप दोनों ही आज की परीक्षाओं पर भी नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं, यमुनानगर में परीक्षार्थी 46,140 है, परीक्षा केंद्र 47 हैं, रोडवेज बसें यहाँ पर 300 चलाई जा रही हैं। भिवानी की बात करें तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र 56 है और रोडवेज बसों का संचालन 775 है। पंचकुला में परीक्षार्थी 42,000, परीक्षा केंद्र 44 और रोडवेज बसें 300 हैं। और इसी के साथ पानीपत की बात करें तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र 29 हैं, रोडवेज बसें 200 चलाई जा रही हैं। और ऐसे में किसी भी तरीके से तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। परीक्षा केंद्र रेवाड़ी में 70, रोडवेज बसें यहाँ से 500 चलाई जा रही है। और इसी के साथ रोहतक में परीक्षा केंद्र 68 हैं, रोडवेज बसें 550 चलाई जा रही है। तो ये व्यवस्थाएं हैं हरियाणा में अलग अलग जिलों में। सिरसा की बात करें तो परीक्षार्थी 16,659 और परीक्षा केंद्र 64, रोडवेज बसें 175 चलाई जा रही हैं। सोनीपत में 14,586 परीक्षार्थी, परीक्षा केंद्र 58, रोडवेज बसें 682 चलाई जा रही हैं। यमुनानगर में 46,140 परीक्षार्थी, परीक्षा केंद्र 47, रोडवेज बसें 300 चलाई जा रही हैं। और भिवानी में परीक्षा केंद्र हैं 56, रोडवेज बसें 775। पात्रता की परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, यहाँ पर कुल मिलाकर 13,48,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। आधे परीक्षार्थियों की परीक्षा कल संपन्न हो चुकी है और आज पूर्ण तरीके से ये परीक्षा संपन्न हो जाएगी। 1,338 कुल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं हरियाणा में। इन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक कराने के लिए सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। इसी के साथ तमाम बंदोबस्त जो इस बार किए गए हैं हरियाणा में, वाकई में काबिले तारीफ है। सेंटर पर धारा 163 लागू रहेगी और व्यवस्थाएं खासी देखी जा रही हैं, सुविधाओं के साथ व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। और सेंटर पर कड़ी चेकिंग भी की जा रही है। कड़ी चेकिंग के साथ ही प्रवेश दिया जा रहा है और इसके साथ ही यहाँ पर अंदर हेल्प डेस्क भी हैं जो कि परीक्षार्थियों को बखूबी यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। अधिकारियों का निरीक्षण लगातार देखा गया है। कल की परीक्षा के दौरान जब परीक्षा शुरू हुई तो अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे थे। प्रवेश पत्र और पहचान पत्र ही मान्य हैं, ये ध्यान रखना होगा सीईटी कैंडिडेट्स को। और इसी के साथ जो आज परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, पहचान पत्र ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। प्रवेश पत्र यहाँ पर मुड़ा हुआ नहीं चलेगा, उसको बहुत सही ढंग से आपको लेकर आना है और इसके बाद ही वो मान्य होगा। प्रवेश पत्र का कलर प्रिंट अनिवार्य है, कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी लेकर ना आए, प्रिंट में ही उसके
जो प्रिंट होगा वो कलर्ड होना चाहिए। A4 साइज के एक ही पेपर में प्रवेश पत्र प्रिंट होना चाहिए, अलग अलग पेपर पर नहीं होना चाहिए। प्रवेश पत्र पर नया पासपोर्ट साइज फोटो लगा होना चाहिए, कोई पुराना नहीं होना चाहिए, ताकि आपके चेहरे से मिलान हो सके आसानी से। परीक्षार्थी मोबाइल ब्लूटूथ नहीं ले जा सकते हैं अंदर। यह हर परीक्षा के लिए लागू होता है नियम। सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर भी प्रतिबंध है, जो कि हर परीक्षा के लिए होता है। CAT परीक्षा में भी ऐसा ही है। और पेन पेंसिल साथ नहीं ले जा सकते हैं। वहां अंदर सारी सुविधाएं दी गई हैं और तमाम सहूलियत मिलेगी। परीक्षा केंद्रों में ही ब्लैक ब्लू पेन दिए जाएंगे, इसलिए अपने घर से आप पेन और पेंसिल ना लेकर जाएं। महिलाएं मंगलसूत्र पहनकर जा सकेंगी। इससे पहले सख्ती देखी गई थी, लेकिन इस बार महिलाएं मंगलसूत्र पहनकर प्रवेश कर सकती हैं। सिख अपने धार्मिक चिन्ह ले जा सकेंगे, उनके लिए भी ऐसी कोई आपत्ति नहीं होगी। महिलाओं को आधे घंटे पहले पहुंचना होगा, क्योंकि यहाँ पर सघन चेकिंग महिलाओं की जाएगी और यहाँ अमृतधारी सिखों को भी परीक्षा से आधे घंटे पहले आना होगा, क्योंकि यहाँ पर अपने चिन्ह को ले जाने के लिए इनको इजाज़त दी गई है, तो इसलिए चेकिंग ज़्यादा होगी। मंगलसूत्र और धार्मिक चिन्हों की भी जांच की जाएगी, इसलिए समय से पहले पहुंचना होगा। मंगलसूत्र के अलावा किसी ज्वेलरी को पहनने की इजाज़त नहीं है। महिलाएं केवल जो कि शादीशुदा हैं, जो परीक्षा देने जा रही हैं, वो सिर्फ अपना एक मंगलसूत्र पहन सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ज्वेलरी मान्य नहीं होगी, इसको उतरवा लिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। और सिख जो परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए उनका चिन्ह जो है वो महत्वपूर्ण होता है, उसको लेकर भी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर समय से पहले पहुँचना होगा, ताकि चेकिंग जो है पूरे तरीके से की जा सके और चेकिंग में ज़्यादा वक्त ना जाए, इसीलिए पहले ही पहुँचकर खुद को रिलैक्स भी रखें। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले। वहीं CAT परीक्षा का दूसरा दिन है। आज सुबह 3:45 से बसें चलना शुरू हुई। जिले में परीक्षार्थियों के लिए 70 बसें चलाई जा रही हैं। जिला नूंह से CAT परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज पहली पाली हेतु बसें सुबह 3:45 पर निर्धारित स्थानों से चलना शुरू हो चुकी हैं। जिले से फरीदाबाद, पलवल और गुड़गांव के लिए 70 बसें चलाई गई हैं और जो अभ्यर्थियों को समय पर उनके निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचाने का कार्य करेंगी। CAT परीक्षा देने के लिए जिले से फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम में बने परीक्षा केंद्रों पर जाने वाले अभ्यर्थी नूंह बस स्टैंड पर बने हेल्प सेंटर का अपने रूट के बारे में जानकारी लेते हुए यहाँ से आगे जा सकते हैं। तो बसों का संचालन सुबह 3:45 पर शुरू हो चुका है, ताकि सही समय पर यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं परीक्षा केंद्रों पर पहुँच सके, क्योंकि यहाँ पर करीब बसों की प्लानिंग है हमारी जी सभी रूटों के लिए। हमारे यहाँ से पलवल के लिए, गुड़गांव के लिए और फरीदाबाद के लिए बसें चलाई जा रही हैं। फरीदाबाद के लिए हम 3 रूट ऑपरेट कर रहे हैं, ताकि जो फरीदाबाद जाने वाले बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उनको रूट के हिसाब से बांटा गया है। 3 अलग अलग जोन है। मैं जो पलवल है वहाँ पे सिंगल ड्रॉप पॉइंट है, तो वहाँ पे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है, तो किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। आगे जो है बच्चों को शटल मिल जाएगी, तो इसलिए जो ये फरीदाबाद के 3 रूट अलग अलग किए। राज्य में 2 दिनों तक चल रही CAT परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं कि वो इस CAT के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्राओं को तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस सारे सिस्टम में लगे हुए हमारे सभी अधिकारीगण, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से हैं और चाहे हमारे जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, हमारे टीचर्स हैं या अन्य अधिकारीगण हैं, हमारे सभी अधिकारीगण जो इस CAT पेपर को सक्सेसफुल कराने में लगे हुए हैं, मैं उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि वो इस CAT के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। मैं सभी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। परीक्षा के दौरान प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। यहां तक कि HSSC चेयरमैन भी परीक्षा केंद्र पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान HSSC चेयरमैन ने व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा।
पूरे हरियाणा में सीईटी की परीक्षाएं 2 दिवसीय आयोजित की जा रही हैं और ऐसे में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हिम्मत सिंह लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। फरीदाबाद पहुंचे हैं औचक निरीक्षण पर परीक्षा केंद्र पर, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कई जिलों का दौरा लगातार आपकी तरफ से किया जा रहा है, किस तरह की स्थिति है फिलहाल? हाँ, मैं बिल्कुल कई का मैंने प्लान किया है कि हमारे सभी मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट्स में हैं और मैं अभी सुबह नूह था, अभी मैं फरीदाबाद में हूँ और कल मॉर्निंग में रोहतंग होगा, कल इवनिंग में मैं हिसार में हूँगा। तो हमारे सभी मेंबर्स लगे हुए हैं और एक बच्चों के बेनिफिट के लिए और चीज़ों को समझने के लिए, ग्राउंड रियलिटी के लिए हम ग्राउंड में आए हैं और यही हमारा काम है, हम बच्चों के लिए। लगातार पिछले काफी दिनों से तैयारी की जा रही थी, 13 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती थी? चुनौती ऐसे एग्जाम करना हमारा काम है, तो चुनौती नहीं है, आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मैं तो इसको चुनौती नहीं मानता। हमारा काम है, हमें करना है, बस अच्छे ढंग से करना है। एसओपीज हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में शेयर किए हैं, एसओपीज के अकॉर्डिंगली करना है, तो बहुत ईजी है। ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, आपको टाइमली एसओपी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो कोई चुनौती सामने नहीं आएगी। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो जिस तरह से एसओपी जारी की गई, लगातार बच्चे भी उसमें साथ आपका देते दिखाई दिए हैं। जी, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं भी स्टूडेंट, जैसे बच्चे मुझे सुबह से भी आज भी मुझे फोन कर रहे हैं, रूटीन में मेरे से सोशल मीडिया से जुड़े हैं, मुझे भी अपने कॉलेज टाइम के और स्कूल टाइम के दिन याद आ रहे हैं कि बच्चे इतने कनेक्टेड है, मुझे अच्छा लगता है बच्चों से कनेक्ट करना, तो बच्चे डायरेक्टली मेरे से मिले हुए हैं। नूह का दौरा करके आए, फरीदाबाद का भी दौरा कर रहे हैं, कुछ ऐसा लगा आपको कि कुछ बदलाव की अभी जरूरत है या जो फुलपुर प्लान बनाया गया था वो पूरी तरह सफल? आप भी मीडिया में हैं, आप देखिए सभी स्टाफ सारे लोग इतने मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई बेटर अरेंजमेंट हो सकते हैं। बहुत बेस्ट अरेंजमेंट मैं बोलूंगा इसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। मुझे लगता है कि सुबह से 2-3 बजे से एडमिनिस्ट्रेशन बस स्टैंड पे भी थे, तो सभी लोग, मैं खुद 3 बजे गुरुग्राम में था, तो मैं कुछ बस स्टैंड पे मैंने अदरवाइज विजिट किया है, गाड़ी में मैं नीचे नहीं उतरा, मैंने देखा है, तो बहुत अच्छे से, मुझे नहीं लगता इससे पहले इस लेवल पे ये तैयारियां हुई हैं, और ये इस लेवल पे इसलिए बहुत बड़ा एग्जाम है और बच्चों को जो फैसिलिटी देनी है उसके लिए सारे लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। एक सवाल सर, चूंकि हाईकोर्ट तक भी मामला पहुंचा है एडमिट कार्ड को लेकर, क्या स्थिति है फिलहाल? हाईकोर्ट की तरफ से भी आदेश दिए गए, कहा गया कि कुछ बच्चे अगर आपके पास आए या सरकार के पास जाएं तो शायद आप मानवता के नाते उन पर विचार किया जा सकता है। अब देखिए, एज ए कमीशन और एज ए चेयरमैन मेरी भी कुछ पाबंदियां हैं, मुझे भी कानून के दायरे में रह के काम करना है। मैंने अभी भी मीडिया को, मेरे से मुंह में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया, मैंने वहां पे भी है, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने कभी ना कभी जिंदगी में कोई एक बार एफिडेविट फाइल किया होगा कहीं पे, और आपने सेल डीड भी जरूर कभी ना कभी की होगी। आप अगर तहसीलदार ऑफिस जाते हैं और वहां पे सेल डीड के लिए फोटो भी करवा लेते हैं, सेल डीड भी आपके सामने होती है, और अगर आप साइन नहीं करेंगे, क्या वो वैलिड है? मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो सेम ऐसा ही है, बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं और फॉर्म फिल करने के बाद उन्होंने साइन नहीं किया, तो उसको हम कैसे मान सकते हैं? विदाउट साइन तो लीगल सेंसिटिविटी ही नहीं है उस डॉक्यूमेंट की, लेकिन कुछ लोग इसको तूल दे रहे हैं। कोर्ट ने हमारी डायरेक्शन दी है कि जो बच्चे पिटिशनर से उनको मौका देना है, हम मौका दे रहे हैं। जो बच्चे आएंगे जिन्होंने फीस पे किया होगा और कोर्ट में वो पिटिशनर्स थे, उनको हम एडमिट करेंगे क्लास के लिए। लेकिन हर किसी बच्चे को, जो बच्चा फॉर्म ठीक से नहीं भर सकता, उसको हम कैसे अलाउ कर सकते हैं? और ये वो सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भी, मैक्सिमम बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया। ये किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से या किसी सीएससी सेंटर से वहां गलतियां हुई हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चे नेक्स्ट टाइम से ये नहीं करेंगे, ये बच्चे पेपर में नहीं अपीयर हो पाए, उसका मुझे बहुत दुख है। परीक्षाएं जिस तरह से चल रही हैं, अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो चूंकि कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ में की जाएगी, बाद में भी वो कार्रवाई की जा सकती है, पहला ऐसी बार लागू किया गया है। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कमीशन लेवल पे भी, और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी वो भी होगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अगर कुछ ऐसे पाया जाता है तो हम लोग उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। क्योंकि हम हिम्मत सिंह खुद फरीदाबाद पहुंचे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से परीक्षाओं को संपन्न कराया जा रहा है, और साफ तौर से उन्होंने चुनौती भी इस बात को लेकर दी है कि अगर परीक्षा में कोई गड़बड़ी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और चलिए अब रुक करेंगे अंबाला का, जहां से हमारे सहयोगी संजीव आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, अंबाला से क्या अपडेट आज के लिए आप दे रहे हैं? कल तो यहाँ पर अभ्यर्थी काफ़ी खुश नजर आए, कल का भी बताइएगा और साथ ही आज के भी तैयारियों को लेकर जानकारी दीजिएगा। मैडम, जो स्टूडेंट हैं वो सुबह से ही आना शुरू हो गए थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसपोर्ट विभाग जो है उनके द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे बस स्टैंड पर जो खुद
ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने स्टूडेंट्स को बसों में बिठाया। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टूडेंट यहाँ लोकल पेपर देने आ रहे थे, उनको भी उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जा रहा था। लेकिन सिर्फ विद्यार्थियों की एक ही शिकायत थी कि जो बसें हैं वो हाईवे पे छोड़ रही थी और सेंटर तक नहीं छोड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम है उसमें सिक्योरिटी भी पुख्ता है, क्योंकि पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम है। कल एसपी अजीत सिंह शेखावत अंबाला के और डीसी अजय तोमर ने भी दौरा किया और पूरी चेकिंग की कि क्या सुविधाएं पूरी तरह से मिल रही हैं, और स्टूडेंट्स को भी चेक किया कि कोई जो है विद्यार्थी नकल करता ना पकड़ा जाए, और उनके रोल नंबर्स वगैरह अगर किसी को रास्ते में दिक्कत आ रही थी तो उसको भी कहीं ना कहीं 112 डायल के थ्रू स्टूडेंट को पहुंचाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो फैसिलिटीज थी वो सरकार द्वारा बच्चों को दी जा रही है। ठीक है संजीव, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो आज सुबह कितने बजे से अंबाला में बसों का संचालन शुरू हुआ है, और क्या सही समय पर परीक्षार्थी सेंटर पर पहुंच पाएंगे आज भी? बिल्कुल बिल्कुल 4 बजे से शुरू हो जाता है। 4 बजे से बस स्टैंड पे कल भी 4 बजे शुरू हो गया था, और 6 बजे जो बसें थी 5:30-6 बजे बसें निकलना शुरू हो चुकी थी चंडीगढ़ के लिए। और जो लोकल है, सबसे बड़ी बात है, प्राइवेट बस सर्विस को भी जो है बस स्टैंड पर लाया गया था, और जो लोकल है जिन्होंने अंबाला में पेपर देना है उनके लिए भी पुख्ता इंतजाम थे, और सुबह से ही बस सर्विस जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ठीक है संजीव, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सीईटी कैंडिडेट ध्यान दें, प्रवेश पत्र मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए जब आप परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार आपको बता रहा है, जो कि आपको जहन में रखनी होगी ताकि आगे जाकर आपको किसी भी तरीके से यहाँ पर समस्याओं से दो चार ना होना पड़े। A4 साइज़ के एक ही पेपर पर प्रवेश पत्र प्रिंट होना चाहिए। कलर्ड प्रवेश पत्र जो है वो प्रिंट होना चाहिए। प्रवेश पत्र पर नया पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी होनी चाहिए, और परीक्षार्थी मोबाइल ब्लूटूथ नहीं ले जा सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है परीक्षा केंद्र में ले जाना अनिवार्य नहीं है। इस पर पाबंदी है जो हर परीक्षा में होती है। महिलाओं के लिए राहत है कि महिलाएं अपने मंगलसूत्र पहनकर अंदर प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें आधा घंटा पहले पहुंचना होगा ताकि चेकिंग आसानी से उनकी हो पाए। गहनता से चेकिंग करनी होगी मंगलसूत्र की भी। और इसी के साथ जो सिख कैंडिडेट हैं उनके लिए भी राहत है कि वो अपना जो धर्म चिन्ह है वो ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें भी आधे घंटे पहले यहाँ पर पहुँचना होगा ताकि परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले गहनता से चेकिंग उनकी की जा सके। इसके अलावा महिलाओं को मंगलसूत्र के अलावा किसी और दूसरी ज्वेलरी को पहनने की इजाज़त नहीं होगी। सीईटी परीक्षा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि हरियाणा की नायब सरकार ने सीईटी की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए अच्छी व्यवस्था की है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक संस्थाओं, भाजपा के कार्यकर्ता ने सेवा ही संगठन के मूल मंत्र पर परीक्षार्थियों के ठहरने और खानपान की व्यवस्था कर रहे हैं, जो बधाई के पात्र हैं। अच्छे माहौल में सीईटी की परीक्षा हो रही है। हरियाणा प्रदेश में पहली बार लगभग 13.5 लाख बच्चों के जो सीईटी के टेस्ट हैं, और उन बच्चों के लिए घर से सेंटर तक आने की व्यवस्था और सेंटर से वापस घर तक छोड़ने की व्यवस्था जो हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बनाई है, अच्छी सोच के लिए बनाई है और पहली बार बनाई है। और हरियाणा प्रांत में पहली बार, देश में पहली बार इस प्रकार की जो बेरोजगार नौजवान बच्चे हैं उनके किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उनको ना आने में ना जाने में कोई दिक्कत हो, ना उनको ठहरने में कोई दिक्कत हो। पहली बार इतने बड़े स्तर पर जो व्यवस्थाएं लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की हैं, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं।
हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीईटी परीक्षा में परिवहन व्यवस्थाओं को लेकर कहा कि हम चाहते हैं कि हर परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र तक पहुंचे। यही हमारी सरकार का संकल्प था, जिसे परिवहन विभाग ने पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया है। अनिल विज ने आगे कहा कि पहला दिन बड़ा मुश्किल दिन था। लगभग 11 लाख परीक्षार्थियों को परीक्षा देने जाना है और लगभग 13 लाख लोग बसों में यात्रा करते हैं। तीज त्योहार और शनिवार रविवार की वजह से भी आज बसों में ज्यादा भीड़ थी, मगर परिवहन विभाग का सारा स्टाफ, जिनमें ड्राइवर, कंडक्टर, जीएम, अड्डा इंचार्ज सहित पूरा स्टाफ कल रात से ही प्रबंध करने में लगे थे। दिन था आज का, क्योंकि लगभग 11 लाख जो बच्चे हैं उन्होंने एग्ज़ाम देने के लिए लगभग 13 लाख लोग रोज वैसे भी हमारी बसों पर यात्रा करते हैं। आज तीज का भी दिन था, त्यौहार है आज तीज का, लोग जाते हैं। शनिवार इतवार को वैसे भी लोग काफ़ी जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कठिन काम था। लेकिन मेरा सारा स्टाफ, ड्राइवर, कंडक्टर, जीएम, अड्डा इंचार्ज, एंटायर स्टाफ ऊपर तक जो है वो कल रात से ही लगा हुआ है सारा इंतजाम करने के लिए। और हम चाहते हैं कि हर बच्चे को हम उसके एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाएं, जैसा हमारी सरकार का संकल्प था। तो उसमें अभी तक जो मैंने रिपोर्ट ली है सारे जिलों से, मैं कलेक्ट कर रहा हूँ रिपोर्ट को, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके साथ रुकेंगे आप एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। कमला बिमला रोशनी और बतेरी, ए सुनियो बात तम मेरी। ए सुना के खास बात से तेरी। जुकर पहला पानीपत और पिछले साल जींद में तीज उत्सव मनाया था ना, उससे ढाड़ीब के फिर अपनी नायब सरकार राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन 28 जुलाई ने अम्बाड़ा की अनाज मंडी में करने जारी है। या तो जमाकती सही जगह से। हाँ, इब के फिर इस तीज महोत्सव में 101 झूल घलेंगी, सामने के गीत गाने होंगे, सांस्कृतिक प्रदर्शनी होंगी और गुलगुले, पूड़े, सुआड़ी और घेवर जिसे देसी खान पान होंगे। वाह! और एक और खास बात, वाह या इस उत्सव में पहुंचने वाली सभी बहनों को हरियाणा सरकार की तरफ तक कोथड़ी भी दी जागी। ए फिर तो सारी इकट्ठी होके चलेंगी। ए थम भी सुन लो सारी। इब सब ने आना है और जम के तीज त्योहार मनाना है। स्माइल। ना, गलत समझ रहे हैं आप। ये ज़ीब्रा नहीं है। एक्सक्यूज मी। जब कोई पॉलिसी बाजार से बिना कंपेयर किए शोरूम से महंगा कार इंश्योरेंस लेके 30,000 रुपए तक गवा बैठे, तो उसको ज़ीब्रा नहीं, गधा कहते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे और सीईटी परीक्षा को लेकर लगातार तमाम अपडेट आपके सामने हैं। इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर, सीईटी परीक्षा को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि सरकार की पारदर्शी नीतियों का ये उदाहरण है। कृष्ण बेदी ने ये बयान दिया है। बिना पर्ची बिना खर्ची की नीति से परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है और इसी के साथ पारदर्शी तरीके से भर्तियों की योजना बनाई गई है। ये कृष्ण बेदी की तरफ से बयान दिया गया है। सीईटी परीक्षा को लेकर बोले हैं कैबिनेट मंत्री कि जो कहा है वो करके दिखाया है। बिना पर्ची बिना खर्ची के जो वादा किया गया था वो अब धरातल पर पूरा हो रहा है। छात्रों को उनको विश्वास भी देना चाहता हूं कि बिना पर्ची और बिना खर्ची ये सरकार की जो नीति है उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पारदर्शिता के साथ और पूरे इंतजामात के साथ
हमने सारी व्यवस्थाएं की थी। परीक्षार्थी और उनके पेरेंट्स पूरा दिन टीवी चैनल पे ये बात चल रही है कि इससे पहले ना भूत और ना भविष्यते, इससे पहले ऐसी व्यवस्थाएं कभी नहीं हुई। छात्रों की सोने की, खाने की, वहां तक यातायात की सभी सुविधाएं पहुंचाने का हमने काम किया, परंतु मेरे साथियों का पेट में रोड उसमें कमी कांटे गए भाई। हमें वो भी टाइम याद है कि एक एक सेंटर के अंदर 28 आदमी राइट हैंड का प्लास्टर बांध के जाते थे, कहते थे जी मेरी अंगली टूट गई, मेरी बाजू टूट गई। इन लोगों को जो बयानबाजी कर रहे हैं उनको पता लगना चाहिए, और यदि प्रूफ चाहिए तो उनको प्रूफ भी दूंगा। इन लोगों ने किस प्रकार से 2005 से लेकर 2014 तक धांधलियां की, एरिया के नाम पर नहीं, केवल जाति के नाम पर नहीं, गोत्रवाद के नाम पर लोगों को भर्ती करने का काम किया, लोगों की जमीन बिकवाने का काम किया, माँ के जेवर बिकवाने का काम किया, तब जाकर उन लोगों ने रोजगार दिया। परंतु साथियों, मनोहर जी की नीति पूरे दुनिया के अंदर चर्चित है। बिना पर्ची और बिना खर्ची रोजगार देने का जो कमाल मनोहर जी ने किया था, हमारे नायब सिंह सैनी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 13,68,000 परीक्षार्थी 2 दिन में 4 शिफ्टों में एग्जाम देने का काम करेंगे। तो हमारा पुलिस विभाग, हमारा यातायात विभाग, हमारे अध्यापक, हमारा हरियाणा सरकार के सभी कर्मचारी इस व्यवस्था में लगे हुए हैं और कोई कसर बाकी नहीं रहने देंगे। सभी बेटियों के लिए भी, भाइयों के लिए हमने पुख्ता इंतजामात किए हैं। तो ये प्रतिक्रिया आपने सुनी। सीटी परीक्षा को लेकर कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ये कामयाबी है सरकार की, इस तरीके से परीक्षा का जो आयोजन हुआ है, और इसी के साथ यहाँ पर जो वादे किए गए हैं वो वादे एक एक कर पूरे भी किए जा रहे हैं। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे गुरुग्राम का, जहाँ से हमारे सहयोगी गुलशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुग्राम का रुख करते हैं। गुलशन, अगर बात की जाए गुरुग्राम में सीईटी परीक्षा को लेकर तैयारियों को देखा जाए तो आज सुबह कितने बजे से यहाँ पर बसों का संचालन शुरू हुआ है, और इसी के साथ कल के बारे में भी बताइएगा कि गुरुग्राम में परीक्षार्थियों का कैसा एक्सपीरियंस रहा। देखिए, बिल्कुल कल पहला दिन था सीईटी परीक्षा को लेकर। पहली शिफ्ट से लेकर अगर हम दूसरी शिफ्ट की बात करें तो लगभग टोटल जो है 75,000 के लगभग सीईटी छात्रों ने अपना एग्जाम दिया। इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि परीक्षार्थी, जो भी अभ्यर्थी थे, वो कई अपने परीक्षा केंद्र तक समय पर नहीं पहुंचे, फिर पुलिस की मदद से उन्हें परीक्षा केंद्र पर पहुंचाया गया। आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन की पहली शिफ्ट के अभ्यर्थी इस समय अपने अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच चुके हैं। मैं एक बार तस्वीर आपसे साझा कर दूं कि इस समय आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं इस समय परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर जो पहली शिफ्ट है उसके लिए लगातार सुबह से ही इधर इस अपने परीक्षा केंद्र पर यहाँ पहुंच चुके हैं। अगर सुबह 3 बजे की बात करें तो 3 बजे से बसों का जो संचालन है वो शुरू हो चुका था, और तभी से ही लगातार परीक्षार्थी जो है अपने अपने परीक्षा केंद्र पर जो जिला प्रशासन की मदद से अपने अपने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये गुड़गांव के कॉलोनी में जो परीक्षा केंद्र है, इस समय देख सकते हैं कि गुड़गांव पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद जो है वो यहाँ पर मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही है, और जितने भी यहाँ पर केवल अभ्यर्थी है उन्हीं को ही परीक्षा केंद्र के जो बाहर है वो यहाँ पर मौजूद खड़े होने दिया जा रहा है, और सभी का जो आई कार्ड है वो यहाँ पर चेक किया जा रहा है। देखिए, इस तरह का जो फॉर्म है वो यहाँ पर अभ्यर्थी जो है लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितने बजे आप यहाँ पर पहुंच चुके थे? 7:30 बजे। 7:30 बजे। कहाँ से आए आप? रेवाड़ी। तो किसी तरह का आने का कोई आपको प्रॉब्लम हुआ या जिला प्रशासन की तरफ से? कितने बजे आप अपने घर से निकले थे? 4:30 बजे। तो बस स्टैंड से आप को बस मिली, उसके बाद आप यहाँ शटल से आए आप? देखिए, आप सुन सकते हैं जो अभ्यर्थी है शटल से अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हैं, और इसी तरह से अब अपना जो फॉर्म इन्होंने सीईटी को लेकर भरा था वो अपना फॉर्म यहाँ पर गेट के पास जो है वो चेक करा रहे हैं, और गेट के पास करने के बाद जो है वो अंदर की तरफ जो है यहाँ जाएंगे। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को ही इस समय परीक्षा केंद्र पर जाने दिया जाएगा जिनके पास आई कार्ड है, और आई कार्ड के अलावा एक अपना जो एड्रेस प्रूफ है वो भी यहाँ पर देना होगा। और ये सीटिंग प्लान है जो कि आप ये सामने देख रहे हैं कि जिस तरह से रूम नंबर 29, 30
44, 45, 48 इसी तरह से तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर अपने इस शीट आंसर को देखकर के अंदर जो है यहाँ जाएंगे और फिर इस तरह से वो अंदर जो है पुलिस आई कार्ड इनका चेक करेगी और आई कार्ड के बाद एक जो महिलाएं हैं उनके लिए एक अलग से चेकिंग का वो बना हुआ है और इसी तरह जो जेंट्स हैं उनके लिए एक अलग चेकिंग का वो बना हुआ है। तो तमाम स्कैनिंग होकर जो है अंदर वो जा रही हैं जितने भी अभ्यर्थी हैं। फिलहाल जिस तरह से दूसरा दिन है तो आज दूसरे दिन की जो पहली शिफ्ट है उसका इस समय यहाँ पर जो गेट की एंट्री है हम देख रहे हैं कि अभ्यर्थी अब अंदर जाना शुरू हो चुके हैं। 7:30 बजे का समय था। 7:30 बजे इस अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचना था और जो एंट्री है वो इस समय शुरू हो चुके हैं। तमाम अभ्यर्थी इस समय अब अपने अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ हमारे साथ अभ्यर्थी हैं। ठीक है गुलशन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आप सब लेते रहेंगे और फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।